हैं? हाँ, हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल एससीसी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे यूट्यूब चैनल पर अभी 11th क्लास की एनसीईआरटी फिजिक्स का सिलेबस कंटिन्यू चल रहा है, जिसमें हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 4 समतल में गति। ठीक है, तो उसी की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज पढ़ेंगे हम प्रक्षेप का उड्डयन काल। इससे पहले वीडियो में हमने पढ़ा था कि प्रक्षेप गति किसे कहते हैं। सिद्ध कीजिए कि प्रक्षेप का जो पथ है वो कैसा होता है, परवलयाकार होता है। तो या तो आपको ये काफी तो वो क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से और एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। ठीक है, 4 से 5 अंकों में पूछा जाता है, तो उस वीडियो को आप जरूर देखें। उसका लिंक आपको तो या तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप अपने चैनल की हमारे चैनल की प्लेलिस्ट एनसीईआरटी फिजिक्स क्लास 11 2023-24 में भी जाकर आप क्रम से वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है ना, तो चलिए ज्यादा समय ना लेते हुए हम अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। हमारा टॉपिक है बेटा आज का प्रक्षेप का उड्डयन काल, यानी प्रक्षेप का उड्डयन काल किसे कहते हैं। ठीक है ना, प्रक्षेप का उड्डयन काल किसे कहते हैं, इसका या उड्डयन काल के लिए व्यंजक निर्मित कीजिए। प्रक्षेप का उड्डयन काल, हेडिंग लगा रहे हैं। प्रक्षेप का उड्डयन काल। ओके, क्या बेटा, प्रक्षेप का उड्डयन काल, ये हेडिंग है आपकी। ठीक है, तो प्रक्षेप का उड्डयन काल किसे कहते हैं, पहले परिभाषा देखिए। किसी वस्तु द्वारा कोई हाँ, किसी प्रक्षेप या वस्तु क्या है, किसी प्रक्षेप द्वारा या किसी वस्तु द्वारा अधिकतम ऊंचाई। ठीक है, प्रक्षेपित वस्तु या किसी प्रक्षेप बोल सकते हैं उसको, किसी प्रक्षेप द्वारा, हाँ, किसी प्रक्षेप द्वारा प्रक्षेप बिंदु से अधिकतम ऊंचाई तक जाना है, अधिकतम ऊंचाई तक जाना है, तथा पुनः उसी तल में अन्य किसी बिंदु पर वापस आने में जो लगा समय होता है वो क्या कहलाता है, आपका प्रक्षेप का उड्डयन काल कहलाता है। यानी सीधी सी बात कहें तो प्रक्षेप बिंदु से कोई वस्तु गई, ठीक है ना, और ऐसी ऐसी घूम के उसी तल में क्या आ गई, अन्य बिंदु पर वापस आ गई, तो ऊपर उसने ऊर्ध्वाधर गति जो करी उसमें कितना समय लगा, वही क्या है, आपका प्रक्षेप का उड्डयन काल। समझ में आई कि नहीं। मतलब वस्तु आपने जहां से वस्तु को फेंका वहां से उसने गति करना स्टार्ट की और वो ऐसी ऐसी चल के गई, ठीक है, और उसी तल में अन्य बिंदु पर गिरी, तो ऊपर जो उसने ऊपर ऊपर गति करी वो कितने समय में करी, उसी को क्या बोलेंगे, प्रक्षेप का उड्डयन काल बोलेंगे। इसमें क्षैतिज दिशा का कोई महत्व नहीं होता है, क्षैतिज गति का। समझ में आ रही, क्षैतिज गति का कोई महत्व नहीं होता है और ना हमें एक्स अक्ष को देखना पड़ता है, हमें रहता है सिर्फ ऊर्ध्वाधर यानी वाई अक्ष से मतलब। कैसे मतलब रहता है हमें, वाई अक्ष से, एक्स अक्ष से कोई मतलब नहीं रहता है। क्लियर। तो प्रक्षेप द्वारा, या फिर आप ऐसा कह सकते हैं कि प्रक्षेप द्वारा ऊर्ध्वाधर गति करने में लगा समय क्या कहलाता है, प्रक्षेप का उड्डयन काल कहलाता है। चाहे आप ऐसा बोल दो चाहे वैसा बोल दो, बात बराबर है, परिभाषा दोनों प्रकार से दे सकते हो, कोई गलत नहीं है। ठीक है ना, एक बार पुनः सुने परिभाषा, फिर हम व्यंजक की और डेरिवेशन की ओर आगे चलेंगे। तो किसी प्रक्षेप द्वारा या किसी वस्तु द्वारा प्रक्षेप बिंदु से अधिकतम ऊंचाई तक जाने और पुनः उसी तल में किसी अन्य बिंदु तक वापस आने में जो लगा समय होता है वो क्या कहलाता है, आपका प्रक्षेप का उड्डयन काल कहलाता है। इसे कैपिटल टी से प्रदर्शित करते हैं। कैसे प्रदर्शित कहते हैं, कैपिटल टी से, या फिर आप इसको ऐसा दूसरे शब्दों में ऐसा बोल सकते हैं कि प्रक्षेप जो है, प्रक्षेप द्वारा ऊर्ध्वाधर गति करने में, प्रक्षेप द्वारा ऊर्ध्वाधर गति करने में जो लगा समय है वो क्या कहलाता है, प्रक्षेप का उड्डयन काल कहलाता है। इसे कैपिटल टी से प्रदर्शित करते हैं। तो बताइए उड्डयन काल समझ में आई कि नहीं आई।
हैं? देखो जैसे मान लो अधिकतम ऊंचाई आपकी जे है, ठीक है ना, इस बिंदु पे क्या अधिकतम ऊंचाई है? ये बिंदु दिख रहा है आपको, यहाँ पे प्रक्षेप की क्या अधिकतम ऊंचाई है? तो प्रक्षेप बिंदु यहाँ से बिंदु ओ से गया, यहाँ तक पहुंचा इस बिंदु तक, तो यहाँ पे गया और फिर यहाँ से वापस लौटा, कहाँ? उसी तल के लिए, जिस तल से वो गया था उसी तल के लिए वापस लौटा, लेकिन कहाँ आएगा? अन्य बिंदु पर है। तो वापस लौटा और अन्य बिंदु पर क्या हुआ? प्रक्षेप गिरा। तो उसने यहाँ से लेके पूरी यहाँ तक गति करी कि नहीं करी? की कि नहीं? यहाँ से लेके यहाँ तक उस वस्तु ने गति की। तो इतनी गति करने में कितना समय लगा भैया? यहाँ से लेके यहाँ तक को गति करने में कितना समय लगा? जितना समय लगा उसी को हम क्या बोलेंगे? प्रक्षेप का उड्डयन काल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्रक्षेप का उड्डयन काल बोलेंगे। इसे हम कैपिटल टी से प्रदर्शित करते हैं। तो इस प्रकार से या आप इसकी परिभाषा लिख सकते हो, या तो वीडियो को रोक रोक के लिख लें, या फिर वरना आप बुक्स में से लिख सकते हो। ठीक है, अब चलेंगे हम इसके व्यंजक की ओर। और जब तक आपको पता है कि व्यंजक में थोड़ा सा माना वगैरह ना लिखो, तब तक वो एग्जाम वाले ही मानते नहीं है, नंबर देने से इनकार करते हैं। ठीक है, तो आप थोड़ा सा माना लिख दोगे तो वो एग्जाम वाले भी, काफी चेक करने वाले भी मान जाएंगे आपकी बात। क्लियर? आपको थोड़ा सा लिखना है कि माना की किसी वस्तु को, है ना, माना कि किसी वस्तु द्वारा माना कि किसी वस्तु द्वारा प्रक्षेप बिंदु से अधिकतम ऊंचाई तक जाने और पुनः उसी तल में, ठीक है, पुनः उसी तल में किसी अन्य बिंदु पर वापस आने में लगा समय कैपिटल टी है। क्या है? कैपिटल टी है। तब से लिखोगे आप, तब ऊर्ध्वाधर गति के लिए, ठीक है ना, तब क्या लिखोगे? ऊर्ध्वाधर गति के लिए। क्लियर? तब क्या करोगे आप? ऊर्ध्वाधर गति के लिए लिखोगे, क्योंकि हमने क्या बोला? हमें क्षैतिज गति से कोई मतलब नहीं है। जितनी वस्तु ऊपर ऊपर गति कर रही, ऊर्ध्वाधर कर रही, उसी में लगा समय निकालना है। क्षैतिज गति से हमें कोई मतलब नहीं। क्लियर? तो माना वगैरह थोड़ा लिख के फिर नीचे से लिखोगे तब ऊर्ध्वाधर गति के लिए। तो क्या क्या चाहिए पड़ता है बताइए? विस्थापन चाहिए पड़ता है? यस भाई, चाहिए पड़ता है कि नहीं? तो विस्थापन बताओ बेटा, विस्थापन क्या रहेगा इसका? ना 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 ना, अब विस्थापन भाई नहीं रहेगा ना, उड्डयन काल निकाल रहे, विस्थापन इसका शून्य रहेगा। क्या रहेगा? विस्थापन 0। क्यों? आप हमें ये बताओ, वस्तु ने यहाँ 0 से चलना प्रारंभ किया, बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, यहाँ तक पहुंच गई, फिर घटती गई घटती गई घटती गई। क्या आपके पास कोई निश्चित विस्थापन है? निश्चित दूरी है? क्या तुम कह सकते हो कि वस्तु ने इतनी दूरी तय करी? नहीं कह सकते ना। यहाँ से देखो, बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, एकदम ऊंचाई तक पहुंची, घटती 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 आगे घट गई, नहीं घटती गई। अब बताइए आपके पास कोई निश्चित विस्थापन है? नहीं है ना। इसलिए विस्थापन जो है y बराबर क्या बन जाएगा बेटा? आपका 0। विस्थापन आपको क्या लेना पड़ेगा उड्डयन काल में? 0। एक चीज और है, इसका एक रीजन और है कि आपको तो समय निकालना उड्डयन काल, समय विस्थापन कहां से आया बताओ? विस्थापन कहां से आया? आपको तो समय निकालना है। क्लियर है? तो आप इस प्रकार से निकाल सकते हो, या फिर नहीं तो आप एक सूत्र और भी लगा सकते हो इसका कि हाँ, एक सूत्र, मतलब इसको 2 प्रकार से कर सकते हैं। आपको ऐसा करना तो ऐसा कर दो, और वैसा ना करना तो एक वो आपने पढ़ा, चाल बराबर क्या हो, नहीं, समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे हाउ, दूरी बटे चाल, उससे भी आप कर सकते हो। ठीक है, दूरी बटे चाल से भी आप क्या कर सकते हो? सवाल हल कर सकते हो। ओके, चलो लेके यहाँ पे दूरी बटे चाल, नहीं, दूरी बटे चाल लगेगा? नहीं लगेगा, क्योंकि दूरी तो 0 है, नहीं आएगा। चलो देखो, इसी से करना पड़ेगा हमें, है ना। तो एस वाई बराबर विस्थापन कितना होगा बेटा? 0 होगा। अब वेग चाहिए यू बाई, वेग चाहिए ना यू बाई, तो यू बाई का घटक क्या है? यू साइन थीटा। फिर क्या चाहिए हमें? त्वरण चाहिए ए बाई, तो ए बाई बराबर पता है इसके लिए क्या होता है? बाई एक्स के लिए माइनस जी होता है।
क्योंकि आप वस्तु को ऊपर फेंक रहे, कहाँ आ रही वो, नीचे आ रही, इसलिए। ठीक है ना। अब बस तब गति के बहुत छोटा सा व्यंजक है, तब गति के द्वितीय समीकरण से, कौन से समीकरण से, द्वितीय समीकरण से क्या आएगा बेटा, एस वाई बराबर यू बाई टी प्लस 1/2 ए बाई टी स्क्वायर। यहां आप समय भी लिख सकते हो, लिखना चाहो तो आएगा नीचे थोड़ा सा पूरा। तो टी बराबर क्या लिख सकते हो, कैपिटल टी, क्योंकि समय के स्थान पे आपको कैपिटल टी लिखना है, क्योंकि हमें क्या निकालना, उड्डयन काल। उड्डयन काल जब माना लिखा था तो माना में भी आपको कैपिटल टी लिखना है, वो है ना, लगा समय कैपिटल टी है। चलो यहां तक हो गया। मान रखो एस वाई का मान क्या है, 0 बराबर यू वाई का मान क्या है, थीटा, और टी के स्थान पर कैपिटल टी। ठीक है, प्लस 1/2, इसका मान क्या आएगा, माइनस का जी आएगा, और टी का स्क्वायर। ठीक है, तो 0 बराबर कितना आएगा, यू साइन थीटा इंटू कैपिटल टी आएगा, आएगा कि नहीं। अब यहाँ पे देखो प्लस गुणे माइनस से माइनस आएगा, 1/2 क्या आएगा, जी टी स्क्वायर, क्या आएगा, जी टी स्क्वायर। क्लियर। अब जो माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर, ये पूरा माइनस का पद है, इसको उस साइड भेज दो, का बन जाएगा प्लस का, तो ये हो जाएगा आपका 1/2। ठीक है, और जी टी स्क्वायर बराबर इधर क्या बचा, यू साइन थीटा इंटू कितना आ गया, टी। अच्छा, एक टी से एक टी काट दो, दो ही पक्षन में, एक टी से एक टी काट दो, एक टी बचेगा कि नहीं बचेगा, यहाँ पे एक टी बचेगा ना। अब देखो तो यहाँ पे कितना आएगा, 1/2 जी टी बराबर ये बचेगा यू साइन थीटा, इतनी आएगा। अब देखो इधर दो काय में है, भाग में, दो भाग में है तो काय में जाएंगे गुणा में, और जी काय में है गुणा में, तो यहाँ काय में आएगा भाग में। ठीक है, तो टी बराबर कितना आएगा, 2u साइन थीटा अपॉन क्या बनेगा, जी। और यही क्या है बेटा, यही आपका उड्डयन काल का अभीष्ट व्यंजक है। हाँ, यही क्या है, उड्डयन काल का अभीष्ट व्यंजक है, बहुत ही सिंपल और छोटा सा है। बताइए, हैं सब क्वेश्चन अलग अलग बनाया ना, क्वेश्चन अलग अलग कर रहे हैं, सही है जी। आंसर देखो इतना ही आ रहा। ठीक है, तो यही क्या है बेटा, उड्डयन काल का व्यंजक है। हाँ, तो इस प्रकार से ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट टॉपिक में लाएंगे हम क्या, क्षैतिज परास। क्या लाएंगे बेटा, त्रियक प्रक्षेप का क्षैतिज परास किसे कहते हैं, इसका व्यंजक निगमित कीजिए, तो वो अगले वीडियो में लाएंगे। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं। हाँ बच्चों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि आगे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद बच्चों, वंदे मातरम।